क्षमता परीक्षा में भी जो हाल है, हसर है, जो पास हो रहे हैं उनको सब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो रहे हैं। विद्यालयों में जाके हालात देखिए, सरकार के बिना, सह के बिना कोई नौकर सा अपना सिक्का चला लेगा क्या? तानाशाही आदेश चला लेगा क्या? लेकिन आप 100% में उनको आप इंटरफेयर करा रहे हैं, उनको आप मौका दे रहे हैं, वो तो घुस जाएंगे नहीं। और डबल इंजन में और जितने भी कुकुरमुत्ते के तरह ये जो संघों का, शिक्षकों के बीच संघों का जो अभी स्थिति बनी हुई है, अब तो क्षमता परीक्षा, प्रधानाध्यापक परीक्षा का समय निर्धारित कर रहे हैं। कहाँ गया ऑनलाइन परीक्षा, कहाँ गया ऑफलाइन परीक्षा? इसमें कौन लोग हैं? इसमें मध्यम वर्गीय परिवार है क्या? निर्धन परिवार है? गरीब परिवार है? या गरीबी रेखा से नीचे का परिवार है क्या? सबके मेधा का वो चीरहरण किया जा रहा है। बीपीएससी TR1 अलग, TR2 अलग, सक्षमता परीक्षा वाले अलग। बिहार में लगातार शिक्षक बहाली हो रही है, ऐसे में थर्ड फेज की बहाली होनी है, लेकिन इससे पहले लगातार छात्र छात्राओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार में पहले जिस तरीके से बहाली होती थी, इसको देखते हुए डोमिसाइल लागू किया जाता था, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से बिहार से बाहरी छात्र छात्राओं को मौका दिया जा रहा है, इसको लेकर अभ्यर्थी आक्रोश में है। कभी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, कभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में, ऐसे में डोमिसाइल नीति की मांगे लगातार हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा और सैलू हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कुछ सवाल है हमारे आपसे, जिस तरीके से डोमिसाइल को लेकर इन दिनों अभ्यर्थियों में आक्रोश है, खासकर छात्र छात्राओं को देखा जा रहा है कि काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, डोमिसाइल नीति लागू की मांगे कर रहे हैं करने को लेकर। ऐसे में कैसे इसको देख रहे हैं और क्या कहिएगा? डोमिसाइल नीति तो स्वाभाविक है ना, इसका विरोध करना। जब सारे राजनेता जो हैं, चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, ये तो वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दी, 10 लाख देने का वादा है और इसमें डोमिसाइल का कोई कहीं प्रावधान नहीं है। ऐसे नीतियों में तो बिहार के लोग सफर करेंगे और ये नौकरी देने का तोहफा ले रहे हैं। इसके पूर्व की सरकार भी, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी, ये दोनों जस लूटने में है। और 48% से ऊपर जो है बाहर के लोगों का नियुक्ति हुआ है शिक्षक में। और जितनी भी नियुक्तियां होगी, अगर डोमिसाइल नीति का पालन नहीं होगा, सारे राज्यों में हो रहा है, 20% का है, लेकिन 48%, 50% अब उनकी बहाली हो जाए और कदाचार हो, सॉल्वर गैंग हो, और क्वेश्चन तो लीक निश्चित हुआ है और अतुल प्रसाद आज लापतागंज में है, उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या धांधली बीपीएससी में हुई है? किसी से छुपा हुआ है क्या? चाहे वो कंप्यूटर की परीक्षा हो या योग्यताधारी हो, अभी तक उनका सर्टिफिकेट का चेकिंग नहीं हुआ है। इस तरह की व्यवस्था है तो इसका विरोध होना तो लाजमी है ना। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में इनको 20%, उसमें भी कितने स्टेट हैं, लेकिन यहाँ तो बिहार और बंगाल के, ये उत्तर प्रदेश, बंगाल के, आसाम, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं और सारे भाषा के नाम पर डोमिसाइल नीति का पालन नहीं होता है। यहाँ तो अवैध व्यापार है शिक्षा के नाम पर और शिक्षकों के नाम पर और नियुक्ति के नाम पर। बहुत तरह की कुव्यवस्था है बिहार में, और जो भी संभव है बिहार में ही संभव है। अभी नीट की परीक्षा का देख लीजिए ना, क्या हालात है, कौन कौन लोग पकड़े जा रहे हैं जी। इसमें कौन लोग हैं? इसमें मध्यम वर्गीय परिवार है क्या? निर्धन परिवार है? गरीब परिवार है? या गरीबी रेखा से नीचे का परिवार है क्या? सबके मेधा का वो चीरहरण किया जा रहा है, मेधा लज्जित हो रही है। ऐसे में डोमिसाइल भी एक उसी का एक अंग है और लजा रही है बिहार की जनता को। चेतना जागृत करना होगा।
शैलेंद्र जी, बहाली हुई थी। फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली पर हम आते हैं। डोमिसाइल खत्म कर दिया गया था, बाहरी छात्रों को मौका दिया गया, आपने चर्चा भी इसकी की। ऐसे में उत्तर प्रदेश के खासकर छात्र छात्राओं को जिस तरीके से मौका दिया गया था, इसको देखते हुए कई सारी विसंगतियां अब जाकर देखने को मिल रही है। तमाम जो बहालियां हुई थी उसमें देखा यह जा रहा है कि कई सारे जो अभ्यर्थी बहाल हुए फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए। एसटीईटी का फर्जी सर्टिफिकेट है, सीटेट का फर्जी सर्टिफिकेट है। ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अब उनको हटाया जा रहा है। तो ऐसे में बिहारी छात्रों के साथ नाइंसाफी की गई। फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली में डोमिसाइल लाकर माना जाए। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सारे बाहरी लोग भर गए हैं, उनका एक आरक्षण चाहिए ना 20%, लेकिन आप 100% में उनको आप इंटरफेयर करा रहे हैं, उनको आप मौका दे रहे हैं, वो तो घुस जाएंगे नहीं। और यहाँ के बेरोजगार थपड़ी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अपने लोगों के नाम पर राजनीतिज्ञों के पीछे लग्गू बनकर। ये फलाना दिए तो हमने 2 लाख दिया, हम लोग 2.5 लाख दिए, और फिर अभी जो है अपॉइंटमेंट का फिर चल रहा है, फिर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित हो रहा है। वही हाल सक्षमता परीक्षा का। सक्षमता परीक्षा में भी जो हाल है, हस्र है, जो पास हो रहे हैं उनको सब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो रहे हैं। विद्यालयों में जाके हालात देखिए, शिक्षकों के बीच में कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। बीपीएससी TR1 अलग, TR2 अलग, सक्षमता परीक्षा वाले अलग, जो सक्षमता परीक्षा में अपीयर हो गए वो अलग, अतिथि शिक्षक अलग, नियमित शिक्षक अलग, नियोजित शिक्षक अलग, टुकड़े टुकड़े में बैठ रहे हैं गैंग बन के। ये क्या शिक्षा की बदहाली हो रही है, जब शिक्षक एक नहीं है और सब में अपने को मेधावी बनने का घमंड आ गया है। ऐसा होता है क्या विद्यालयों में? मुख्य आरोपी किसको मानते हैं शैलेंद्र शर्मा? मुख्य आरोपी किसको मानते हैं फर्स्ट और सेकंड पेज की बहाली? मुख्य आरोपी बिहार सरकार। पहले तो सिंगल इंजन की सरकार थी चाचा भतीजे का, अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। और डबल इंजन में और जितने भी कुकुरमुत्ते के तरह ये जो संघों का, शिक्षकों के बीच संघों का जो अभी स्थिति बनी हुई है, अब तो सक्षमता परीक्षा, प्रधानाध्यापक परीक्षा का समय निर्धारित कर रहे हैं। कहाँ गया ऑनलाइन परीक्षा, कहाँ गया ऑफलाइन परीक्षा, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हम सरकार से लड़के लेंगे, कहाँ गया आंदोलन? समाप्त हो गया। बीपीएससी वाले प्रोविजन में है, सक्षमता परीक्षा वाले वो अब दूसरे स्कूल में रिजाइन देके जाएंगे। सबका अलग अलग कैडर हो गया। अब आंदोलन सवाल उठाए जा रहे हैं। उस वक्त के अधिकारी वही हुआ करते थे, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उस वक्त के वही अधिकारी हुआ करते थे, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। के पाठक सरकार के एक मामूली नौकर थे, लेकिन जो नियुक्ति का मेन पुरोधा अतुल प्रसाद, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। एक नौकरशाह की चर्चा हो रही है जी। ऐसा क्यों? सरकार की चर्चा क्यों नहीं? सरकार के बिना, शाह के बिना कोई नौकरशाह अपना सिक्का चला लेगा क्या? तानाशाही आदेश चला लेगा क्या? सरकार का पूर्ण शाह था और के पाठक जैसे लोगों को पुनः शिक्षा विभाग में आने की संभावना है जी। चूंकि उन्होंने भी कुछ नेताओं की कलाई को रखी है पकड़ के। 73,000 पोलियो कहाँ गया? जाली शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हुई? प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। जाके देखिए अभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय में क्या गोरख धंधा हो रहा है, कौन लोग जांच करता है, पेमेंट में घूसखोरी हो रही है, पेंडिंग है काम, जहाँ वो पूरे लोग मठाधीश बने हुए हैं। भ्रष्टाचार का शिक्षा विभाग अखाड़ा बना हुआ है बिहार सरकार के साथ, और बिहार सरकार चाहती है कि शिक्षा में सुधार नहीं हो, और शिक्षक संघ और शिक्षक प्रतिनिधि जितने हैं वो सारे इसमें सम्मिलित हैं। तो क्या माना जाए फर्स्ट और सेकंड फेज में डोमिसाइल के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है शैलेंद्र जी? पूरा हुआ है, बहुत हुआ है, फर्जीवाड़ा ही हुआ है सिर्फ। और कुछ नौकरशाह ऐसे थे जो फर्जीवाड़ा में शरीक थे, कुछ दलाल भी शरीक थे। कौन देखने वाला है?
जब सरकार का सह है तो आज सरकार अपनी पीठ अपने थपथपा रही है। एनडीए की सरकार बन गई केंद्र में, अब पीठ थपथपा रहे हैं बिहार के लोग, बिहार सरकार के लोग, और अति पिछड़ा और इसमें टुकड़े टुकड़े में बांटकर आरक्षण नीति लागू करके और डोमिसाइल नीति को ये करके कुछ नहीं, इनका कोई प्रावधान नहीं। यहाँ घुसखोरी है, लीक है, साइबर गैंग है, ये सारे इसमें संलिप्त। इस तरीके और की सरकार इस मांग करेंगे शैलेंद्र शर्मा? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल विद्यालयों में जांच होनी चाहिए इनकी योग्यता पर, इनके शैक्षणिक योग्यताओं पर, और छात्रों से, ग्रामीणों से पूछना चाहिए कि इनकी गतिविधियां क्या है, ये बाहर से आकर शिक्षण कार्य बिहार में कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जांच होने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, और सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी, और ईडी से होनी चाहिए। कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है? देखिए सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए, हम मांग कर रहे हैं शैलेंद्र शर्मा और सैलू। ऐसे में अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के संयुक्त राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र शर्मा थे हमारे साथ, जमकर बिहार सरकार पर खासकर निशाना साधे थे। साथ ही अतुल प्रसाद को मुख्य आरोपी बताते हुए नजर आ रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अतुल प्रसाद कहां गायब हो गए। ऐसे में अतुल प्रसाद को लेकर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? खासकर देखा जाए तो बाहरी छात्रों की जिस तरीके से बहाली हुई है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनकी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद सब कुछ क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में डोमिसाइल नीति को लेकर यह साफ कहते थे कि 20% जो है बाहरी छात्रों को मौका देना चाहिए, न कि 100% बाहरी छात्रों को मौका देना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड फेज की बहाली हुई उसमें बाहरी छात्रों को खासकर मौका दिया गया, बिहारी को कहीं ना कहीं धकेलने का काम किया नीतीश सरकार ने। जी, एक बात है, डोमिसाइल में आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन आरक्षण के तहत इनकी नियुक्ति हुई है। यह तो संविधान का उल्लंघन है। कैसा संवैधानिक ये है? यह अतुल प्रसाद और जो नौकरशाह शिक्षा विभाग में थे और शिक्षा मंत्री, इनको जवाब देना होगा। जो हाल नीट का है, इससे भी बड़ा घोटाला हुआ है, शिक्षक भर्ती घोटाला, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो अभी शिक्षा विभाग में जितने कार्यकलाप हो रहे हैं मेंटेनेंस के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर, ये सब तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर सचिवालय के बाबू तक इनका कमीशन खोरी चल रहा है। एस सिद्धार्थ महोदय को इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं, इसकी जांच कर लें। देखिए घोटाले के आरोप भी लगा रहे हैं शैलेंद्र शर्मा, वहीं साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरे तरीके से जांच करनी चाहिए एस सिद्धार्थ को, क्योंकि बिहार में घोटाला हो रहा है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री के साथ, के पाठक के साथ अतुल प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग संलिप्त थे। घोटाला हुआ है, बड़े पैमाने पर यह आरोप है शैलेंद्र शर्मा का। वहीं अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ के संयुक्त राष्ट्रीय सचिव क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।